ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी, जिसे काला अष्टमी या भैरव अष्टमी कहा जाता है। यह 28 दिसंबर 2025 को पड़ रहा है, रविवार का दिन है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से भय, नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु बाधा और जीवन की रुकावटें दूर होती है। काल भैरव कौन है? काल भैरव भगवान शिव का ही एक अत्यंत शक्तिशाली और रक्षक स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार जब संसार में अहंकार, अन्याय और अधर्म बढ़ जाता है, तब शिव जी काल भैरव रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश करते हैं। इन्हें समय के स्वामी, न्याय के रक्षक और नकारात्मक शक्तियों के संरक्षक कहा गया है। काला अष्टमी की पौराणिक कथा भी है, चलिए सुनते हैं उसे। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया था। तभी भगवान शिव ने एक विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट होकर कहा, जो मेरे इस अंत का खोज ले वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु नीचे की ओर गए, भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर गए। भगवान विष्णु को अंत ना मिला और उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने असत्य का सहारा लिया। इस असत्य और अहंकार से क्रोधित होकर भगवान शिव के ललाट से काल भैरव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा के अहंकार का नाश किया। इसी दिन को काला अष्टमी के रूप में जाना गया। यह दिन हमें सिखाता है अहंकार का अंत और सत्य की विजय निश्चित है। काला अष्टमी का व्रत करने का महत्व क्या होता है? मन का भय समाप्त होता है, बुरी शक्तियों और नज़र दोष से रक्षा होती है, शिव और भैरव बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब इसकी पूजा विधि क्या है? सबसे पहले तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, घर के मंदिर में या शिवलिंग के सामने व्रत का संकल्प ले, शिवलिंग या काल भैरव की प्रतिमा पर जल अर्पित करे, काले तिल, उड़द दाल, नारियल चढ़ाएं, सरसों के दीप का दीपक जलाएं, धूप दीप करे। इसके बाद मंत्र का जाप करे, ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जाप करे। शाम के समय दीपक जलाकर भैरव बाबा से रक्षा और कृपा की प्रार्थना करे। आपको ये फलाहार या सात्विक भोजन करे। उसके दिन काले तिल, कंबल, तेल या भोजन का दान करे। दान करने से भैरव बाबा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, काला अष्टमी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह हमें सिखाती है कि अहंकार छोड़कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही शिव कृपा पाने का मार्ग है।